सभी दोस्तों का स्वागत है। आप अमित वशिष्ठ के साथ हैं और आज हम बड़ा महत्वपूर्ण विषय डिस्कस कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग। मल्टीटास्किंग द बिगेस्ट ब्रेन किलर ऑफ मॉडर्न टाइम्स। मल्टीटास्किंग का साधारण शब्दों में अर्थ है डू मोर देन वन थिंग्स एट द सेम टाइम, अर्थात एक ही समय में अनेक कार्य करना। आपको लगता होगा कि एक साथ कई काम करके आप समय और मेहनत बचा रहे हैं, लेकिन इसकी कीमत आपके मस्तिष्क को चुकानी पड़ती है। मस्तिष्क के काम करने के सहज तरीके में बहुत सारा अनचाहा बदलाव कर देती है आपकी यह आदत। मल्टीटास्किंग आपके काम करने की स्पीड कम कर देती है, साथ ही आपके द्वारा होने वाली गलतियों की संख्या भी बढ़ा देती है। अर्थात आप अपने काम में पहले से अधिक गलतियां करते हैं। जब भी अटेंशन देनी हो उस समय ब्रेन का अगला भाग प्री फ्रंटल कोर्टेक्स हरकत में आ जाता है और ब्रेन के दोनों भागों को नियंत्रित करके काम में एकाग्रता बढ़ाता है। प्री फ्रंटल कोर्टेक्स ब्रेन के दोनों भागों को नियंत्रित करके काम में एकाग्रता बढ़ाता है। जब ब्रेन एक ही काम पर ध्यान देता है उस समय ब्रेन के दोनों भाग पूरे समर्पण से प्री फ्रंटल कोर्टेक्स के आदेशानुसार एकजुट होकर काम करते हैं। जैसे ही कामों की संख्या 2 होती है, ब्रेन के दोनों भाग अलग अलग काम करने लगते हैं। वैज्ञानिकों ने एफएमआरआई यानी फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग की मदद से मल्टीटास्किंग का ब्रेन पर प्रभाव जानने की कोशिश की तो परिणाम अचंभित करने वाले थे। जब एक समय पर 2 काम किए जाते हैं तब ब्रेन के भी 2 भाग हो जाते हैं, जिसका सीधा सा असर हमारे काम की गुणवत्ता यानी क्वालिटी ऑफ वर्क पर पड़ता है। जब काम 2 से अधिक हो जाते हैं तो काम मिक्स होने लगते हैं, फिर ब्रेन में मेंटल ब्लॉक बनने लगते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप ब्रेन स्लो हो जाता है। ठीक वैसे ही जैसे अब मोबाइल पे अगर मल्टीटास्क हम कर दें, बड़ी ज़्यादा काम करने लगे, ये ऑप्शन वो ऐसा ऐसा ऐसा, तो धीरे धीरे करके मोबाइल की प्रोसेसिंग स्लो हो जाती है और कई बार तो वो हैंग हो जाता है। हमारे ब्रेन के साथ भी ऐसा ही होता है। मल्टीटास्किंग के कारण ब्रेन में काम अलग अलग जो काम है वो मिक्स होने लग जाते हैं, फिर मेंटल ब्लॉक बनते हैं और उसका रिजल्ट क्या निकलता है? ब्रेन स्लो हो जाता है। एक ही समय पर जब लोग 2 काम कर रहे थे उस समय उनका एफएमआरआई किया गया। एफएमआरआई करने से पता चला कि जिस काम को करने वाला ज्यादा महत्व दे रहा था उस काम के लिए ब्रेन का एक भाग ज्यादा जागृत था, जबकि दूसरा भाग कम जागृत था। इतना ही नहीं, जब आप एक काम करते करते दूसरे काम की तरफ ध्यान देने लगते हैं यानी स्विच कर जाते हैं, उस समय आपका ब्रेन अटेंशन रेजिड्यू नामक अवरोध से ग्रस्त हो जाता है और नए काम की बजाय पहले वाले काम की तरफ खिंचा हुआ सा महसूस करता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप पढ़ रहे हैं और आपने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए मोबाइल का प्रयोग किया तो आपको अपनी पूर्ण एकाग्रता फिर से प्राप्त करने के लिए 23 से 24 मिनट का समय लगता है। विभिन्न रिसर्चेस बताती हैं कि मल्टीटास्किंग आपको डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन तथा गुस्सैला स्वभाव उपहार में देती है। मल्टीटास्किंग अर्थात एक ही समय पर कई उपकरणों पर काम करने वाले लोगों का जब एफएमआरआई टेस्ट किया गया तो चौंकाने वाली बात सामने आई कि मल्टीटास्कर्स के ब्रेन में एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स नामक स्थान पर ग्रे मैटर का घनत्व काफी कम था। यह जो एंटीरियर सिंगुलेट कोर्टेक्स है, यह हमारे ज्ञान, भावना, प्रेरणा आदि की प्रोसेसिंग से संबंधित है। वैज्ञानिकों ने वर्ष 2000 में साधारण जनता के अटेंशन स्पैन पर टेस्ट करके पाया कि एक काम या विचार पर पूर्ण एकाग्रता 12 सेकंड तक रह पाती थी, लेकिन 2013 में हुए शोध बताते हैं कि अटेंशन स्पैन और भी कम होकर सिर्फ 8 सेकंड रह गया है। इसका अर्थ है आप एक विचार पर सिर्फ 8 सेकंड ही ध्यान दे पाते हैं, जबकि गोल्ड फिश का अटेंशन स्पैन 9 सेकंड है। आपके ब्रेन को मोबाइल समेत
सभी डिजिटल उपकरणों के अंधे तथा मूर्खतापूर्ण प्रयोग ने कितना कमजोर बना दिया है, आपको यह पता ही नहीं चला। थैंक्स। मित्रों, बात याद रखिएगा, एक समय पर एक ही काम और अपनाएं लंबी सांस। आप एक समय पर एक ही काम करने की आदत डालिए तथा डीप ब्रीदिंग का सहारा लीजिए, गहरी सांस लिया करें। अपने घर में भी सबको बताएं, क्योंकि डीप ब्रीदिंग मल्टीटास्किंग के कारण होने वाले नुकसान को कम भी करती है और जो नुकसान हुआ है उसको ठीक भी करती है।